हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वैकेंसी में आरएस मेंस में इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का वर्णन कीजिए, इसके विभिन्न चरण समझाइए। तो इसके 5 चरण हैं। 5 चरण हैं। हम फर्स्ट को राजस्थान में क्या कहते हैं? पैल्या, है ना? तो देखो, सेकंड वाला है पैलियोजोइक, तो उससे पहले वाला क्या होगा? प्री पैलियोजोइक। तो पहला हुआ प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, बीच वाला मैसोजोइक, फोर्थ वाला सेनोजोइक एंड लास्ट वाला नया है तो नियोजोइक। आई थिंक कुछ दिमाग में चला गया होगा, रिपीट करेंगे तो हो जाएगा। जो पहला है, इसके 2 पार्ट्स हैं, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन में अब क्योंकि अर्थ बन रही है, उसमें कोई भी ह्यूमन या कुछ भी जीव नहीं है, तो जीवाश्म रहित, पेड़ पौधे भी नहीं हैं, तो जो इसकी क्या पहचान है? जीवाश्म रहित है। चट्टानों में भाई ग्रेनाइट और नीस मिल रहा है, जिसमें से हमें सोना और लोहा मिल रहा है। उसके अलावा जो कैनेडियन शील्ड है, जो कि कनाडा के पास है, ठीक है, उसका निर्माण इस पीरियड में हो चुका था, प्री कैम्ब्रियन। अब यहाँ पर रीढ़ विहीन जीव मिलने लगे। जो हमारी अरावली पर्वत है, उसका निर्माण यहीं हुआ था, बहुत पुरानी है ये। धारवाड़ चट्टानें प्राप्त होने लगी, रीढ़ विहीन जीव मिल गए, अरावली पर्वत मिल गया, धारवाड़ चट्टानें मिल गई। तो इसके 2 पार्ट हैं, किसके? प्री पैलियोजोइक के, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। जीवाश्म रहित चट्टानों में ग्रेनाइट नीस, सोना लोहा पाया जाएगा। कैनेडियन शील्ड का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में, रीढ़ विहीन जीव, अरावली पर्वत, धारवाड़ चट्टान। नेक्स्ट पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के हैं 6 पार्ट्स। पहला है, अब यहाँ पर ये प्री कैम्ब्रियन था, तो यहाँ पर आएगा कैम्ब्रियन। यहाँ धारवाड़ चट्टानें मिली, यहाँ अवसादी, अवसादी चट्टान। अब यहाँ पर रीढ़ विहीन जीव मिल गए थे, यहाँ पर वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति होने लगी कुछ कुछ, ठीक है। कौन से? समुद्र में घास। इसी से लिंक आगे चलिए, आर्डोविसियन, ठीक है। मतलब वनस्पति कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है? नहीं, समुद्र वाली आडी टेढ़ी होती हैं। तो वनस्पति होने लगी, तो कैम्ब्रियन में तो अगला नाम आडी टेढ़ी जो वनस्पति है समुद्र की, दैट इज आर्डोविसियन। ओके, तो ये आया नेक्स्ट, सागरीय वनस्पति। समुद्र में अब वनस्पति आ गई, तो कुछ कुछ जीव आ जाएंगे, लेकिन कहाँ? समुद्र में। समुद्र में रहने वाले जीव, तो दैट इज आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन। नेक्स्ट सिल्यूरियन। अब हम क्या करते हैं? अब जो जीव हैं उनमें हड्डियाँ डालते हैं, तो हड्डी एक दूसरे से जोड़ने के लिए सिलेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड ये आधे टेढ़े पेड़ वाला था, आर्डोविसियन। अब सिलेंगे तो सिल्यूरियन, सिल्यूरिन। तो सिल्यूरिन में क्या है? रीढ़ वाले जीव आ गए, प्रवाल जीव आ गए। अब हमारा जो माउंटेन फॉर्मेशन है, पर्वत निर्माण के जो अलग अलग चरण होते हैं, उसमें से एक चरण है कैलिडोनियन पर्वत हलचल का काल, ठीक है। मतलब इसमें जो माउंटेन फॉर्मेशन है वो हुआ था, तो याद रखिएगा, सिल्यूरिन में जब रीढ़ वाले जीव आ रहे हैं, तो कैलेडोनियन पर्वत की हलचल का टाइम है ये, और जो स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड पर्वत है उसके निर्माण का समय है ये। नेक्स्ट डेवोनियन, देवो, ठीक है। आपके 10 अवतार, डिवोनियन से देवों को याद कर लो अब, और फिर उनके 10 अवतार। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, तो डेवोनियन से आ गए आपके मत्स्य युग। उसके बाद में उभयचर जीव, दोनों तरफ समुद्र और जल दोनों, सॉरी, स्थल दोनों पे चलने वाले। अब फर्ण वनस्पति आ जाएंगी। कैलेडोनियन पर्वतीकरण बड़े पैमाने पर हो गया, शुरू यहाँ हो गया था, बड़े यहाँ पर हलचल शुरू हो गई, यहाँ बड़े पैमाने पर इनका निर्माण शुरू हो गया। कार्बोनिफेरस वनस्पति वगैरह हो गई हैं, वो ज़मीन में जाएंगी, ठीक है, तो उसके यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो गया। उसके अलावा उभयचर मिलने लगे, गोंडावन क्रम की चट्टानें हमें प्राप्त होने लगी। 6th है परमियन। परमियन, अभी एक कैलिडोनियन देखा था, आफ्टर दैट परमियन पीरियड में हर्सिनियन पर्वतीकरण, हर्सिनियन पर्वतीकरण हलचल शुरू हो गए। जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसका निर्माण हुआ, जो वास्जिश माउंटेन है उसका निर्माण शुरू हुआ, ठीक है ना, ब्लॉक माउंटेन्स बनने लगे। तो कैम्ब्रियन बताया, आर्डोविसियन, सिल्यूरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। तो इसके 6 थे, पहले के 2, फिर 6, फिर बाद में 3। तो मैसोजोइक के हैं 3 पार्ट्स। पहला है ट्रियासिक। ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव आ गए भाई,
और स्तनधारी रेप्टाइल रेंग रहे हैं, स्तनधारी रेप्टाइल्स, ओके। ट्रियासिक में, जुरेसिक में बताइए आपको डायनासोर, यहाँ पर तो रेंगने वाले रेप्टाइल्स थे, इसमें जो रेंगने वाले थे यानी कि जो थल पर चलने वाले थे वो डायनासोर यहाँ आ गए होंगे। जुरेसिक में पूरे आ गए, जल थल नभ। और जुरेसिक से जूरा पर्वत याद कर लीजिएगा, पुष्प युक्त वनस्पतियाँ प्राप्त होने लगी। एक अलग से वीडियो में पर्वतों का बना दूंगी, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से देश में है। नेक्स्ट क्रिटेशियस, पहला ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में पर्वतीकरण शुरू हुआ, रॉकीज एंडीज, दक्कन ट्रैप बनने लगा, ओके। क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस पर्वतीकरण, रॉकीज एंडीज, दक्कन ट्रैप। आगे चलते हैं तो इसके तीन, पहले के दो थे, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। फिर जो आपका पैलियोजोइक है उसके 6 थे, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सल्यूरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मैसोजोइक बीच का है, उसके 3 थे, ट्रियासिक, ज्यूरेसिक, क्रिटेशियस। आगे आता है आपका सेनोजोइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो विश्व के जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं, आप जानते हैं कि हम हिमालय कैसा है अपना, नवीन मोड़दार पर्वत है, तो इसी टाइम पीरियड में बना है, ठीक है। रॉकीज एंडीज जो कि यहाँ स्टार्ट हो गए थे, अपनी पूरी फॉर्मेशन ले चुके थे। इसके 5 पार्ट हैं, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लायोसीन, सीन है सब। तो पैलियोसीन, पहले इसको सीन करो, पैलियोसीन। यहाँ पर स्तनपायी जीव मिलने लगे, पुच्छविहीन बंदर, रफली 1-2 बार पढ़ लो, स्तनपायी जीव और पुच्छविहीन बंदर पैलियोसीन में। इयोसीन, ठीक है, यहाँ पर हाथी घोड़ा मिलने लगे। ओलिगोसीन, यहाँ पर बिल्ली कुत्ता वृहत हिमालय आने लगे। फिर है मायोसीन, शार्क मछली, पेंगुइन, हाथी का विकास, ठीक है। यहाँ पर वृहत हिमालय हो गया था, तो यहाँ पर मध्य और लघु हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई, जो कि बनेंगे यहाँ, मतलब थोड़ा और आगे फॉर्मेशन होगा। तो प्लायोसीन, मानव के पूर्वजों का विकास, शिवालिक की उत्पत्ति, टैथिस भूसंतति में अवसादों का जमाव। आपको पता है ना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो इंडियन प्लेट है जब आगे बढ़ने लगी तो फिर बाद में जो टैथिस अवशेष था उसमें अवसाद जमा होने लगे, ये अपना जो थार वाला मरुस्थल बना, ओके। तो ये प्लायोसीन। सीन करना है, पहले सीन करो इसे, किसको सीन करो पहले, स्तनपायी जीवों को, पुच्छविहीन बंदरों को। ईओ को, इसको देखो, इसको सीन करो, किनको सीन करो दूसरे नंबर पे, हाथी घोड़ा को। अच्छा, पहले हमने बंदर सीन किया, फिर हाथी घोड़ा सीन किया, फिर ओलिगो सीन, आगलो सीन करो, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रटने की। किसको देखो, बिल्ली कुत्ता को और वृहत हिमालय को। फिर मायोसीन, फिर मायो सीन करो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है शार्क मछली, पेंगुइन, बताओ, पहले बंदर था, फिर हाथी घोड़ा, फिर बिल्ली कुत्ता, फिर पेंगुइन, शार्क मछली, हाथी का डेवलपमेंट, और मध्य लघु हिमालय की उत्पत्ति। शिवालिक है, ये 3rd श्रेणी है, ठीक है ना। पहले वृहत हिमालय, मध्य लघु हिमालय, फिर 3rd वन शिवालिक की उत्पत्ति, टैथिस भूसंतति में अवसादों का जमाव, है ना। चलिए भाई आगे, नियोजोइक। नियोजोइक, इसके 2 पार्ट्स हैं, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। प्लिस्टोसीन प्लेन, प्लिस्टोप्लेन, प्लिस्टोप्लेन, बर्फ, प्लेन जमी हुई, ठीक है। प्लिस्टोसीन, तो इसमें 4 युग, हिम युग आए हैं। प्लिस्टोसीन में 4 हिम युग, कहाँ, यूरोप में। तो यूरोप में 4 हिम युग आए, गुंज मिंडेल, गुंज मिंडेल रिसवुम, गुंज मिंडेल रिसवुम, गुंज मिंडेल रिसवुम, ठीक है। इसमें जो मिंडेल और रिस है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था ये सबसे ज़्यादा था, गुंज मिंडेल रिसवुम। इसमें जो मिंडेल और रिस है इसके बीच का जो बच्चों टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी और स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में वृद्धि होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट होलोसीन। अब क्या होगा, जो आपकी बर्फ़ थी वो पिघलती चली गई और विश्व की वर्तमान दशा जो थी हमें एट लास्ट प्राप्त हुई, और यही पीरियड अभी चल रहा है, होलोसीन। क्लियर। तो हमने क्या देखे, 5 पार्ट्स देखे, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। मतलब पहले जो आपके हैं पार्ट्स इसमें जोइक है, आफ्टर दैट आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, ये आपका ये पैलियोजोइक में ये युग हैं,
अलग अलग। फिर इसके पार्ट्स बताए हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं। क्या है? कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, मेसोजोइक के, ट्रियासिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस, सैनोजोइक के, पैलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, लास्ट नियोजोइक के, प्लेस्टोसिन, होलोसिन। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम लगती है, कोई और टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।